Hello, actually, let's read the question. The question says, which of the following statement is incorrect? A, site of photosynthesis is chloroplast of mesophyll cells. B, in Z scheme, the movement of electrons is uphill in the terms of redox potential scale. C, in Z scheme of photosynthesis, the electrons flow from water to NADP positive. D, ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across the membrane. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज इज द लाइट डिपेंडेंट फेज, जिसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज, एंड सेकेंड इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शंस या फिर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, एंड अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही फोटोसिस्टम यानी कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या अरेंज होता है, इट इज PS2। PS2 में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच इज द प्राइमरी पिगमेंट, एंड इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं इसके एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। फोटोसिस्टम 2 एक्सेप्ट करता है लाइट ऑफ 680 वेवलेंथ। तो जब 680 वेवलेंथ की लाइट आती है तो क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाता है एंड ये रीच करता है टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम 2, एंड देन इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन पास करते हैं डाउनहिल द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल थ्रू अ ETS विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर रीच करते हैं टू द P700 ऑफ फोटोसिस्टम 1, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट है अगेन क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, एंड इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं इसके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ये लाइट अब्सॉर्ब करता है एट 700 नैनोमीटर यूजुअली। अब जब यहाँ पर लाइट आएगी अप्रोप्रिएट वेवलेंथ, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाएगा एंड इट विल रीच द primary electron acceptor of photosystem 1, primary electron acceptor of photosystem 1, and then further क्या होता है, NAD पॉजिटिव यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADPH प्लस H प्लस में। नाउ इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता है टू द फोटोसिस्टम 2, एंड वो कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि हाफ ऑक्सीजन। अब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम कॉमनली जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है डाउन हिल द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द सोर्स विच इज वाटर मॉलिक्यूल टू द NADP पॉजिटिव। नाउ अगर बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो कहां पर रही है, फोटोसिंथेसिस होती है इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ मेनली, एंड मीजोफिल सेल्स में कौन से ऑर्गेनल में होती है, इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि थाइलाकॉइड में होता है लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा रीजन में होता है द डार्क रिएक्शन। अगर हम अपने ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है डाउनहिल इन द टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ना कि अपहिल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।